उसकी माँ ने छोटे बेटे को एक संदेश भेजा जिसमें उससे कहा गया कि वह अपनी कार बेचकर अपने बड़े भाई का कर्ज चुकाने में मदद करे और उसका बड़ा भाई पुराने घर को गिरवी रखकर बाकी रकम चुका देगा। यह संदेश पढ़ते ही उसे एहसास हुआ कि जब विरासत का बंटवारा हुआ था तब उसे कुछ भी नहीं दिया गया था और अब उसी से कहा जा रहा था कि वह अपनी कार बेचकर बड़े भाई का कर्ज चुकाए। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी माँ का नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ ही देर बाद उसकी माँ ने फिर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब उसे पता चला कि उसने मैसेजिंग ऐप पर उन्हें ब्लॉक कर दिया है। उसकी भाभी ने तुरंत उसकी माँ को भड़काते हुए कहा कि छोटा भाई जानबूझकर उन सबसे रिश्ता तोड़ रहा है। यह सुनकर उसकी माँ गुस्से और बेचैनी से भर उठी। उसी शाम उसकी माँ ने परिवार के ग्रुप में संदेश डालकर छोटे बेटे पर आरोप लगाया कि वह बागी हो गया है। उसने अपनी माँ और बड़े भाई को ठुकरा दिया है और सभी रिश्तेदारों से उसे समझाने की अपील की। रिश्तेदार भी तुरंत उसकी माँ का साथ देने लगे। सब कहने लगे कि बड़ा भाई भी परिवार का हिस्सा है और जब परिवार का कोई सदस्य मुश्किल में हो तो सबको उसकी मदद करनी चाहिए। एक रिश्तेदार ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसे अपने लिए रास्ते बंद नहीं करने चाहिए क्योंकि शादी के बाद शायद उसका बड़ा भाई ही उसके काम है। सबकी बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि उसके साथ क्या अन्याय हुआ था। उसने बिना कुछ कहे परिवार का ग्रुप छोड़ दिया। जब उसकी माँ लगातार उसे जवाब देने की जिद करती रही तब जाकर उसे पता चला कि वह परिवार का ग्रुप भी छोड़ चुका है। उसके बाद आखिरकार उसकी जिंदगी में शांति लौट आई। उसका बड़ा भाई घबरा गया जबकि उसकी भाभी ने ताना मारते हुए कहा कि उसने पूरे रिश्तेदारों के सामने उनकी माँ की बेइज्जती कर दी। गुस्से में उसकी माँ ने फैसला किया कि वह अपनी बहन के जन्मदिन की दावत में उसे आमने सामने बात करेगी और सभी रिश्तेदारों के सामने उसे सबक सिखाएगी। कुछ दिनों बाद उसकी मौसी के जन्मदिन की दावत में सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए। सभी हंस बोल रहे थे, खाना पीना चल रहा था, मानो कभी कोई विवाद हुआ ही ना हो। जब उसकी माँ और बड़ा भाई वहाँ पहुंचे तो रिश्तेदारों ने बड़े भाई की खूब तारीफ की। वे बोले कि उसे 3 मकान मिले हैं, वह बड़ा कारोबार चला रहा है और पूरे परिवार का गौरव है। उसकी माँ भी गर्व से बोली कि उसका बड़ा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था और उसे कभी माता पिता को परेशान नहीं करना पड़ा। उसी समय छोटा भाई भी वहाँ पहुंचा। उसने अपनी मौसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बैठ गया। सभी रिश्तेदार उत्सुकता से उसे देखने लगे। बैठते ही उससे पूछा गया कि वह क्या काम करता है और हर महीने कितनी तनख्वाह कमाता है। उसने ईमानदारी से जवाब दिया कि उसकी मासिक आय केवल $5000 है। ये सुनते ही रिश्तेदार उसकी तुलना उसके बड़े भाई से करने लगे। उसका मजाक उड़ाते हुए बोले कि 26 साल की उम्र में उसके पास न अपना घर है न कोई बड़ा करियर और वह अपने भाई से बहुत पीछे है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह एक जर्जर किराए के मकान में रहता है। रिश्तेदारों की इन बातों के जवाब में उसने शांत स्वर में कहा कि शहर के बीचों बीच उसका अपना एक आलीशान विला है। उसकी यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने कहा कि वहाँ की विला की कीमत कई मिलियन डॉलर होती है और $5000 महीने कमाने वाला व्यक्ति ऐसा घर कभी नहीं खरीद सकता। उसकी माँ ने तुरंत उसे बड़ों से झूठ बोलने के लिए माफी मांगने का आदेश दिया। उसकी भाभी ने भी मौका देखकर उस पर परिवार का ग्रुप छोड़ने और अब एक के बाद एक झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। जब रिश्तेदारों ने पूछा कि उसने परिवार का ग्रुप क्यों छोड़ा तो उसकी माँ ने कहा कि उसके बड़े भाई को केवल अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत थी और वह चाहता था कि छोटा भाई अपनी कार बेचकर $5000 नकद दे दे ताकि कारोबार में नकदी की कमी पूरी हो सके। उसके दूसरे चाचा ने सवाल किया कि वह कैसे एक बेटे से दूसरे बेटे के लिए उसकी कार बेचने को कह सकती है, लेकिन उसकी माँ ने सफाई देते हुए कहा कि यह तो दोनों भाइयों के लिए साथ मिलकर पैसा कमाने का एक मौका था। उसका बड़ा भाई भी मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला कि उसके प्रोजेक्ट में कोई खास परेशानी नहीं है। उसने दावा किया कि वह सिर्फ अपने छोटे भाई को पैसा कमाने का अवसर देना चाहता था और कभी उसका नुकसान नहीं करेगा। यह सुनकर रिश्तेदार फिर से छोटे भाई को समझाने लगे कि उसे अपने बड़े भाई की मदद करनी चाहिए। उसकी माँ ने भी आरोप लगाया कि वह बाहर आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता और सारा बोझ उसके बड़े भाई पर छोड़ दिया है। तब उसने सबको याद दिलाया कि परिवार की तीनों संपत्तियां उसके बड़े भाई को दे दी गई थी। उसे खाली हाथ घर से निकाल दिया गया था और उससे रिश्ता खत्म करने का एक लिखित समझौता भी कराया गया था, लेकिन अब वही लोग उससे पैसे मांगने आ गए थे। उसकी माँ ने उस समझौते की पूरी तरह अनदेखी कर दी। उसने सिर्फ इतना पूछा कि क्या वह अब भी उसका बेटा नहीं है और कहा कि खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। रिश्तेदार एक बार फिर उसकी माँ का पक्ष लेने लगे। वे बोले कि उसे अपने काबिल बड़े भाई की मदद करनी चाहिए और कार बेचने से इनकार करना उसकी नाफरमानी और बदतमीजी है। वह अच्छी तरह समझ चुका था कि परिवार और रिश्तों का बहाना बनाकर उससे सिर्फ पैसे निकलवाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उसने सबके सामने दृढ़ता से कह दिया कि अपने बड़े भाई की मदद करना उसके लिए बिल्कुल असंभव है। उसके साफ इनकार करते ही उसकी माँ अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और कहने लगी कि जब तक वह अपने बड़े भाई की मदद करने के लिए राजी नहीं होगा तब तक वह उस दिन वहां से उठेगी ही नहीं।